नमस्ते। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए अपना होम नाम की एक जगह के गेस्ट दिशा निर्देश हैं। अब ये पहली नज़र में तो किसी भी आम एयरबीएनबी के रूल्स जैसे ही लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें गौर से पढ़ते हैं तो एक एक पूरी कहानी सामने आती है। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया सिस्टम है। आज हम इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके पीछे की सोच क्या है और ये हमें हॉस्पिटैलिटी के भविष्य के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये नियम भरोसे पर नहीं बल्कि वेरिफिकेशन पर बने हैं। ये नहीं कहते कि हम आप पर भरोसा करते हैं, ये कहते हैं हम हर कदम को वेरीफाई करेंगे। और ये सब हो रहा है व्हाट्सएप जैसे एक सिंपल से टूल का इस्तेमाल करके। ये पूरा डॉक्यूमेंट असल में मेजबान और मेहमान के बीच एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो चलिए इस डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है, चेक इन से पहले मेहमान को व्हाट्सएप पर एक सरकारी फ़ोटो आईडी की साफ तस्वीर भेजनी होगी। आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चलेगा। और साफ लिखा है, आईडी मिलने के बाद ही चाबी मिलेगी। ये सुनने में तो सामान्य लगता है, पर इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, ये इस पूरे सिस्टम की नींव है। इसे आप एक डिजिटल हैंडशेक कह सकते हैं। असल दुनिया में जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जिससे एक बेसिक भरोसा बनता है। इस ऑटोमेटेड सिस्टम में वो इंसान तो है नहीं, तो ये आईडी कार्ड उस इंसान की जगह ले रहा है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये मेजबान के लिए सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल है। सोचिए, वो अपनी लाखों की प्रॉपर्टी एक अनजान व्यक्ति को दे रहे हैं। सही बात है। तो ये आईडी उन्हें एक आश्वासन देता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उनके पास जवाबदेही तय करने के लिए एक शुरुआती पॉइंट है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अपनी पर्सनल आईडी किसी अनजान व्हाट्सएप नंबर पर भेजना, कुछ लोगों को ये अपनी प्राइवेसी में दखल जैसा लग सकता है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? लग सकता है, और ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। असल सवाल ये है कि इस डेटा का बाद में क्या होता है? क्या इसे डिलीट किया जाता है? इन सवालों का जवाब इन नियमों में नहीं है। लेकिन यहाँ हमें मेजबान के नजरिए से भी सोचना होगा। ये मॉडल सीधे सीधे गिग इकोनॉमी से लिया गया है, जैसे उबर या जोमैटो। वहां आप एक यूजर हैं और आपकी एक वेरीफाइड प्रोफाइल होती है। यहाँ ये प्रॉपर्टी एक प्रोडक्ट है और मेहमान एक यूजर। ये आईडी उस यूजर को वेरीफाई करने का तरीका है। तो हाँ, प्राइवेसी का ट्रेड ऑफ तो है। ठीक है, तो एक बार जब डिजिटल हैंडशेक पूरा हो गया, आईडी भेज दी गई, तब आती है चाबी की बारी। और यहाँ भी कोई इंसान शामिल नहीं है। चाबी एक सिक्योरिटी लॉक बॉक्स। ये सेल्फ चेक इन का क्लासिक उदाहरण है। लेकिन ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, इसके गहरे मनोवैज्ञानिक असर भी हैं। जब आप बिना किसी इंसान से मिले एक घर में दाखिल होते हैं, तो आपका उस जगह से रिश्ता बदल जाता है। वो किसी का घर कम और एक सर्विस ज्यादा लगता है। इससे एक तरह की दूरी बनती है। ये पूरी प्रक्रिया को इम्पर्सनल, मतलब अवैयक्तिक बना देता है। जो शायद मेजबान के लिए फायदेमंद भी है। बिल्कुल। मेहमान भावनात्मक रूप से कम जुड़ता है और नियमों का पालन करने की संभावना ज्यादा होती है। तो ठीक है, मेहमान ने बिना किसी से मिले घर में एंट्री कर ली है। अब एक बार अंदर आने के बाद मेजबान ये कैसे सुनिश्चित करता है कि घर सही सलामत रहे? यहीं पर एक बहुत ही चालाक तरकीब का इस्तेमाल होता है, जो मुझे नियमों में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। आप तस्वीरों की बात कर रही हैं? हाँ, मेहमानों से कहा गया है कि आते ही फ्लैट की स्थिति की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजें। ये सिर्फ घर साफ रखना कहने से बहुत आगे की बात है। ये एक जीनियस मूव है। ये भरोसे के समीकरण को पूरी तरह से पलट देता है। ये कहता है बात भरोसे की नहीं, सबूत की है। ये आगमन पर प्रॉपर्टी की कंडीशन का एक टाइम स्टैंप वाला विजुअल रिकॉर्ड बना देता है। इसे एक बेसलाइन स्थापित करना कहते हैं। अच्छा। अब अगर चेकआउट के समय कोई विवाद होता है, मान लीजिए मेजबान कहता है कि दीवार पर कोई निशान है या कोई चीज टूटी हुई है। बिल्कुल, तो दोनों पार्टियों के पास एक साझा सबूत होता है जिसे वो देख सकते हैं। जी। ये पारदर्शिता के बारे में है, लेकिन ये एक तरफा पारदर्शिता है जो मेजबान को ज्यादा ताकत देती है। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है, ये मेहमान पर एक जिम्मेदारी भी डालता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर कोई मेहमान थका हुआ आया है और तस्वीरें लेना भूल गया या अच्छी तस्वीरें नहीं ली, तो क्या वो किसी भी पहले से मौजूद नुकसान के लिए अपने आप दोषी हो जाएगा? ये सिस्टम थोड़ा एक तरफा भी तो लग सकता है। बिल्कुल, और ये इसका दूसरा पहलू है। ये सिस्टम मानता है कि मेहमान नियमों को पूरी तरह से पढ़ेगा और उनका पालन करेगा। अगर मेहमान चूक जाता है तो जोखिम उसी का है। एक तरह से ये उस टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करने जैसा है जिसे हम बिना पढ़े स्वीकार कर लेते हैं।
इन तस्वीरों को भेजकर मेहमान अनजाने में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है कि हाँ, मैंने घर को इसी स्थिति में स्वीकार किया है। ये स्मार्ट तो है, पर थोड़ा मैनिपुलेटिव भी है। हाँ, कह सकते हैं। चलिए अब वहां तक पहुंचने के निर्देशों पर आते हैं। पता बहुत विस्तार से दिया गया है। फ्लैट नंबर 701, जायरिस बिल्डिंग, न्यू लब्धि गार्डन, दाहिवली गांव, नेरल, करजत। और मालिक का नाम भी है तीर्थराम मीणा। नाम का उल्लेख भी एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण डिटेल है। ये पूरी तरह से रोबोटिक प्रक्रिया में एक हल्का सा मानवीय स्पर्श जोड़ता है और आगे चलकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ बातचीत में मदद करता है। बिल्कुल। अब वहां पहुंचने के लिए 3 रास्ते दिए गए हैं। एक महंगा प्राइवेट ऑटो, एक सस्ता शेयरिंग ऑटो और एक बस। दिलचस्प बात यह है कि गूगल मैप्स के लिंक के साथ साथ बाइक रिपेयरिंग शॉप जैसे लोकल लैंडमार्क भी बताए गए हैं। शेयरिंग ऑटो वालों के लिए लिखा है, दाहिवली गांव में उतरें, वहां आपको एक बाइक रिपेयरिंग शॉप दिखाई देगी, उस दुकान से दाहिनी तरफ जाने वाला रास्ता लें। ये दिखाता है कि मेजबान अपने कस्टमर बेस को कितनी अच्छी तरह समझता है। ये सिर्फ एक पता नहीं है, ये एक यूजर मैनुअल है। उन्होंने ये मान लिया है कि उनके पास हर तरह के मेहमान आएंगे। एक वो जो टेक सेवी है, गूगल मैप्स इस्तेमाल करेगा और सीधा प्राइवेट ऑटो लेगा। दूसरा वो जो बजट पर है, लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा। और शायद जिसके फोन में डेटा भी न हो। सही बात है। बाइक रिपेयरिंग शॉप जैसा लैंडमार्क गूगल मैप्स पर शायद न मिले, लेकिन ये उस इलाके के लिए एक ठोस भरोसेमंद पहचान है। ये आधुनिक और पारंपरिक जानकारी का एक बेहतरीन मिश्रण है। और आखिरी कदम, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को बताना है, एक्स बिल्डिंग, फ्लैट 701, मालिक तीर्थराम मीणा। ये एक और छोटी सी सुरक्षा जांच है। हाँ, ये गार्ड को सूचित करता है और मेहमान को भी कंफर्म करता है कि वे सही जगह पर है। ये सिस्टम के हर पॉइंट पर वेरिफिकेशन के विचार को और मजबूत करता है। अब बात करते हैं चेकआउट की। चेकआउट की प्रक्रिया लगभग चेक इन का आईना है ना? एक पूरी चेकलिस्ट है। लाइट, पंखे, एसी बंद करो, गैस नॉब बंद करो, नल बंद करो। हाँ, और कचरा बाहर फेंको। ये सब तो स्टैंडर्ड है, मतलब अच्छी हाउसकीपिंग के बेसिक बातें हैं। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। सही कहा। 2 सबसे महत्वपूर्ण अंतिम चरण। पहला, चाबी वापस लॉक बॉक्स में रखना। और दूसरा, फ्लैट की साफ सुथरी हालत की तस्वीरें फिर से व्हाट्सएप पर भेजना। और यहाँ ये जवाबदेही का चक्र पूरा होता है। प्रक्रिया तस्वीरों के साथ शुरू हुई थी और तस्वीरों के साथ ही खत्म होती है। बिल्कुल। ये डिजिटल सबूत की एक पूरी फाइल बना देता है। मेजबान को अब ये अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि मेहमान ने घर किस हालत में छोड़ा। उनके पास विजुअल प्रूफ है। व्हाट्सएप यहाँ एक अनौपचारिक लेकिन बहुत शक्तिशाली रिकॉर्ड कीपिंग टूल बन जाता है। ये लगभग ऐसा है जैसे व्हाट्सएप एक अदृश्य सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है। अच्छा, इसमें मदद के लिए 3 कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। ये शायद इसलिए कि अगर ऑटोमेटेड सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाए। हाँ, ये एक ह्यूमन फॉल बैक है, एक बैकअप। ये दिखाता है कि मेजबान ये भी समझता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। लॉकबॉक्स अटक सकता है, मेहमान को कोई चीज समझ नहीं आ सकती, तो पूरी तरह से ऑटोमेटेड होने के बावजूद मानवीय सहायता कर एक रास्ता खुला रखा गया है। अब हम अंतिम और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, अदृश्य पर्यवेक्षक। निर्देशों के अंत में एक बहुत ही खास नोट है। सुरक्षा उद्देश्य से गेट बाहर व अंदर तथा गैस सिलेंडर क्षेत्र में कैमरे लगे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कैमरों की लाइट बंद ना करें। ये पढ़कर थोड़ा ऐसा भी लग सकता है कि हम आप पर नजर रख रहे हैं। हाँ, ये लग सकता है, लेकिन यहाँ भी शब्दों का चुनाव और कैमरों की लोकेशन बहुत रणनीतिक है। पहली बात, वे पारदर्शी हैं। वे बता रहे हैं कि कैमरे कहाँ हैं। गेट पर, आने जाने पर नजर रखने के लिए, और गैस सिलेंडर के पास, जो एक संभावित खतरे वाला इलाका है। यह सिर्फ कैमरे लगे हैं कहने से बहुत अलग है। ये पारदर्शिता सिर्फ मेहमान को सहज महसूस कराने के लिए है या इसका कोई और मतलब भी है? इसका एक कानूनी मतलब भी हो सकता है। भारत में जब तक आप बेडरूम या बाथरूम जैसी निजी जगहों पर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, कॉमन एरिया में कैमरे लगाना आमतौर पर कानूनी है, बशर्ते मेहमान को इसकी जानकारी हो। तो यह नोट सिर्फ एक अनुरोध नहीं है, यह एक कानूनी डिस्क्लेमर भी है। यह कहकर मेजबान खुद को कानूनी रूप से भी सुरक्षित कर रहा है। वे कह रहे हैं, हमने आपको बता दिया था। और ये लाइन, कैमरों की लाइट बंद ना करें, ये भी दिलचस्प है। ये एक सीधा निर्देश नहीं है, बल्कि एक विनम्र अनुरोध है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत प्रभावी है। एक नरम चेतावनी है। ये मेहमान को लगातार याद दिलाता है कि उनकी निगरानी हो रही है, लेकिन एक विनम्र तरीके से कहा गया है ताकि मेहमान को ज्यादा असहज महसूस ना हो। ये एक निवारक के रूप में काम करता है।
ये कहता है नियम तोड़ने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जोड़ते हैं तो ये सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं रह जाता है। ये एक सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई मशीन है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के चलती है। ये विश्वास बनाने के लिए नहीं, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। बिल्कुल। आईडी वेरिफिकेशन से लेकर चेकआउट की तस्वीरों तक हर कदम एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है, मेजबान के लिए जोखिम को शून्य के करीब लाना। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्पष्ट और विस्तृत संचार अनिश्चितता को कम कर सकता है। हाँ, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित हॉस्पिटैलिटी का एक सूक्ष्म जगत है। लेकिन इसका एक बड़ा सच ये भी है कि ये सिस्टम भरोसे को समीकरण से हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। पुराने जमाने में आप मेजबान से मिलते थे, एक रिश्ता बनता था और भरोसा उस रिश्ते का हिस्सा होता था। यहाँ सिस्टम ही रिश्ता है। सच है, ये पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है जहां टेक्नोलॉजी नियमों को लागू करने वाले की भूमिका निभाती है। और ये मेहमानों को भी एक तरह से सशक्त बनाता है, लेकिन एक सीमित दायरे में। उनके पास सारी जानकारी है, वे अपने समय पर आ जा सकते हैं और वे जानते हैं कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है। लेकिन यह उन्हें सिस्टम का एक हिस्सा भी बनाता है, जहां वे नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि हर कदम पर उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो इन सभी नियमों और प्रक्रियाओं को देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि आधुनिक हॉस्पिटैलिटी में भरोसे का मतलब क्या रह गया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा मानना है कि भरोसा शब्द ही शायद यहाँ गलत है। ये सिस्टम भरोसे को पुनर्परिभाषित नहीं कर रहा, ये भरोसे की जगह ले रहा है। ये एक पोस्ट ट्रस्ट मॉडल है। इसका लक्ष्य मेहमान पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां भरोसे की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हर जरूरी एक्शन वेरीफाइबल है। तकनीक यहां विश्वास बनाने का काम नहीं कर रही, बल्कि विश्वास की जरूरत को खत्म कर रही है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जब हम ऐसी सेवाओं का उपयोग करते हैं तो क्या हम सुविधा के बदले में अपनी स्वायत्तता और मानवीय संपर्क का सौदा कर रहे हैं? और क्या एक ऐसा भविष्य जहां हर लेनदेन को डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाता है वास्तव में एक बेहतर, अधिक कुशल दुनिया है, या यह एक ऐसी दुनिया है जहां हम एक दूसरे पर भरोसा करने की क्षमता ही खो देते हैं?